टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डायरी नंबर 5354/2023 और मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया CRL 39/2023। साथियों, हिडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में इन दो परिवादियों के द्वारा दो रिट पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हियरिंग में लेते हुए उस उक्त प्रकरण में सहारा सेबी के जो वकील हैं तुषार मेहता जी, उनसे बोला कि आप तत्काल इसमें जवाब दीजिए। हम नियामक संस्थाओं को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि इस तरह के किसी भी तरह का अफवाह से हमारे भारतीय निवेशकों या निवेशकों का हित सुरक्षित रहे, वह ताश के पत्तों के समान न ढह जाए, यानी जादू टोना जिस तरह से होता है उसके समान न बिखर जाए। यानी एक रिपोर्ट आया विदेशी संस्था का और 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, तो इस नुकसान की भरपाई कैसे हो, निवेशकों का हित कैसे सुरक्षित रहे, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने का सुझाव दिया कि एक विशेषज्ञ कमेटी बनाए और ये सुझाव दें कि हम भारतीय निवेशकों के कैसे सुरक्षित, उनके हित को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। साथियों, अब ये मैटर इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है, इसमें एक विशेषज्ञ कमेटी की मांग किया गया है और ये जो रिट पिटीशन लगाया गया है जिसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट सोमवार को लिस्टेड किया गया है, यानी 13 फरवरी को। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि एक विशेषज्ञ कमेटी बनाया जाए और कमेटी के सुझाव के अनुसार नियामक संस्थाओं को, जो भी जैसे सेबी हो गया और भी ईडी है, CBI है, इनको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर उन्होंने एक कमेटी बनाने का आग्रह किया है। साथियों, जो ये रिट पिटीशन दायर किया गया है, ये विशाल तिवारी, महेंद्र प्रसाद तिवारी के द्वारा दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने पार्टी बनाया है यूनियन ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। अब सोचिए, इस मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट इतना ज़्यादा चिंतित है, इतना ज़्यादा चिंतित है, जिसमें शुरू में ही बोला जाता है कि शेयर मार्केट जो है ये शेयर मार्केट जोखिम भरा है, यानी जोखिम से भरा हुआ है। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, न अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। ये पहले ही वार्निंग दिया जाता है। जिस संस्था में निवेश करने से पहले जोखिम ही जोखिम रहता है, उस संस्था में सूचित किया जाता है। लेकिन उस संस्था के निवेशक को बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इतना चिंतित है कि तत्काल उसको हियरिंग में लिया गया। क्योंकि ये देखिए साथियों, ये पिटीशन दायर हुआ था, ये पिटीशन दायर हुआ था 6/2 को, 6/2 को पिटीशन दायर हुआ और ये 6/2 को ही, ये 8/2 को रजिस्टर्ड हो गया और 9 को वेरीफाई हो गया और 10 को लिस्ट हो गया, 10 तारीख को लिस्ट हो गया और 10 तारीख को ही ऑर्डर जारी कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें एक विशेषज्ञ कमेटी बनाओ और 13 तारीख को कमेटी सुझाव दे तथा जो सेबी, यूनियन ऑफ इंडिया, माने भारत सरकार के जो वकील हैं, उनके तरफ से इसमें तत्काल रिप्लाई फाइल किया जाए कि माने किस तरह से निवेशकों का हित सुरक्षित रहे। इस तरह का कोई अफवाह आए, कोई रिपोर्ट आए तो भारतीय निवेशक का जो माने शेयर, जो उनका निवेश है वह सुरक्षित रहे। अब बताइए साथियों, जिस संस्था में जोखिम ही भरा हुआ है उसमें आप पहले से ही वार्निंग देते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप सतर्क रहें, आप माने काफी छानबीन करने के बाद ही निवेश करें। उसमें कोई निश्चितता नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि आपको इसमें फायदा होगा ही होगा, उसमें नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ भी है। ऐसी संस्था में माननीय सुप्रीम कोर्ट इतना चिंतित है और कमेटी बनाने का निर्देश दे दिया है और लगता है कि ये जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट की सच्चाई को पता करने के लिए, जैसा कि
पिटिशनर विशाल तिवारी और मनोहर लाल शर्मा जी का पिटीशन है कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के निर्देशन में एक कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी यह डिसाइड करे कि क्या अडानी ग्रुप के द्वारा अपने शेयर को मैनिपुलेट करके शेयर का रेट बढ़ा के भारतीय वित्तीय संस्थाओं से लोन लिया गया है, यानी भारत के साथ फ्रॉड किया गया है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराया जाए। तो ये जांच कराने की प्रक्रिया है। जांच कराने की प्रक्रिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इन नियामक संस्थाओं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए विशेषज्ञ टीम बनाने की और माननीय जो तुषार मेहता जी हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, उनसे रिप्लाई मांगा गया है कि आप अपना भी राय इसमें व्यक्त करें। लेकिन जो ऐसी संस्थाएं हैं, जो ऐसी बैंक हैं, जो ऐसी ग्रुप्स हैं, सोसाइटी हैं जिनमें निश्चिंता रहती है, 100% तय रहता है कि अगर हम 100 रुपया रख रहे हैं तो 100 का अगर वो 200 बोल रहा है तो 200 रुपया हमको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें जोखिम 1% भी नहीं रहती है, उन निवेशकों के हितों की चिंता माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सोचिए साथियों, सहारा सेबी का मामला 2008, 9, 10 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें इस तरह की हेयरिंग नहीं हुई कि 6 तारीख को फाइल हुआ, 8 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ और 9 तारीख को वेरीफाइड हुआ, 10 तारीख को लिस्ट हो गया, 13 तारीख को पुनः रिप्लाई के लिए लगा दिया गया। इसमें उनको निवेशक परेशान नहीं है, सहारा सेबी में निवेशक परेशान नहीं है। सहारा सेबी में जो निवेशक हैं उनका पैसा कैसे सुरक्षित हो, उसके मैटर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट मौन है। लेकिन जो जोखिम भरा है उसके निवेशकों के हित को सुरक्षित करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। इस मैटर पर साथियों प्रश्न चिन्ह लगता है, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाइयों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो प्रकरण 10-10, 12-12 साल से पेंडिंग है, जिस संस्था में 12-13 करोड़ लोग निवेश करके आज पछता रहे हैं, आज दर की ठोकर खा रहे हैं, आज अपना पैसा निकालने के लिए मिन्नतें माने प्रार्थना पत्र देते देते थक गए हैं, कभी विधायक को, कभी सांसद को, कभी मंत्री को, कभी प्रधानमंत्री को, कभी कलेक्टर को, कभी एसपी को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसकी डेट 4-4 महीना बाद अर्जन कर दी जा रही है और जिसमें जोखिम भरा है, जिसमें पहले बताया जाता है कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिटर्न वापस मिले, पहले से ही रहता है। उस संस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। तो ये आज का न्यूज है साथियों। हालांकि ये जो भी प्रयास कर रही है सुप्रीम कोर्ट अच्छा ही है। अगर शेयर मार्केट में भी निवेशक का हित सुरक्षित रहे तो शेयर मार्केट में भी लोग निवेश करना चालू करें, वैसे निवेश कर रहे हैं। लेकिन उसमें निवेश करने के लिए काफ़ी ज्ञान की जानकारी रखना पड़ता है कि हम किस शेयर में निवेश करें, किस में फायदा होगा, कब फायदा होगा, कब बेचना है, कब क्या करना है, ये सब जानकारी रखना पड़ता है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो रिट पिटीशन फाइल किया गया है इसकी हेयरिंग 13 तारीख को है। 13 तारीख को देखते हैं क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी रिटायर्ड जो जज हैं उनके निर्देशन में करती है। क्योंकि सरकार तो कर नहीं रही है। लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई जब से चालू हुई है तब से सारे विपक्ष यही कर रहे हैं कि एक ज्वाइंट कमेटी का गठन किया जाए, संसदीय ज्वाइंट कमेटी, जो संसद जांच करे कि क्या इस तरह का फ्रॉड अडानी के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है। जो हिडनबर्ग ने 86 प्रश्न पूछा था उन प्रश्नों की सच्चाई क्या है, क्योंकि 86 प्रश्नों में से अडानी जी के द्वारा जो रिप्लाई दिया गया 413 पेज में, उसमें मात्र 26 प्रश्न का ही उत्तर दिया गया है, बाकी प्रश्नों को टच भी नहीं किया गया है, जिससे उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं फ्रॉड किया गया है। तो इस तरह के फ्रॉड की जांच करने की जिम्मेदारी सेबी को है। सेबी को जांच पहले ही करना चाहिए था, जब अडानी ग्रुप का शेयर दिन दूनी रात चौगुनी के रूप से बढ़ रहा था, जब उसमें कोई विदेशी निवेशक भारी मात्रा में किसी कंपनी में या किसी शेयर में निवेश कर रहा है, तो उस कंपनी की जांच करनी चाहिए थी कि इस कंपनी का सोर्स क्या है, कहां से आया है, क्या ये वाकई में विदेशी कंपनी है, कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के द्वारा ही साजिश करके इसका रेट बढ़ाया जा रहा है। उस समय तो किया नहीं गया।
जब करना चाहिए था, और आज कमेटी बनाने की मांग चल रही है, जब हमारे देश के 10-12 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, तब कमेटी बनाने की बात चल रही है। देखते हैं साथियों क्या होता है। लेकिन जो हमारा मेन प्रश्न है, सहारा से भी पर सुप्रीम कोर्ट को चिंतित होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि सहारा में जो पैसा जमा है वो गरीब निवेशकों का जमा है, और जो शेयर मार्केट में पैसा जमा है वो किसी गरीब का नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा जमा करना गरीबों के बस की बात नहीं है, शेयर मार्केट का नाम तक भी वो नहीं जानते हैं। इसलिए उसकी चिंता, माने अमीरों की चिंता सुप्रीम कोर्ट को है, गरीबों की चिंता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मैटर को जल्द से जल्द पटाक्षेप करें और गरीब निवेशकों का हित सुरक्षित कैसे हो, सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर कमेटी बनाया जाए और गरीब निवेशकों का पैसा रिटर्न कराने का तत्काल पहल किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे निवेशक बहुत परेशान हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए कृपया हमें आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों नमस्कार।